कि जैसा कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट लाना चाह रही है और ये प्रपोज़ल लोकसभा में उन्होंने पेश किया, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, जो कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया। सबसे पहले पॉलिटिकल फोरम की जानिब से मैं ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है उसको कंडेम करता हूँ और इसकी मजम्मत करता हूँ कि, और मेरा मानना ये है कि ये सरासर हमारे शरीयत में मुदाखलत है। उसके बाद पढ़ने के बाद मालूम हो रहा है लगभग 40 अमेंडमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाना चाह रही है वक्फ में। ये किसके कहने पर क्यों लाई जा रही है, ये बात समझ के बाहर है। कितने हिंदुस्तानी मुसलमानों ने अमेंडमेंट लाने के लिए इनसे गुजारिश की थी मोदी गवर्नमेंट से, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। इसको ज़रूरत क्या पड़ी? ये जो वक्फ की इमलाक है, वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, नियर अबाउट 9 लाख ऑल ओवर इंडिया में 9 लाख करोड़ 9 लाख एकर्स की प्रॉपर्टी वक्फ की है। उसके बावजूद वहाँ से जो आमदनी आती है ये मुस्लिम लोगों में, गरीब लोगों में, स्टूडेंट्स में, बेवाओं में, मरीज़ों में तकसीम करने के मकसद से वक्फ ज़माने अजीम से, मैं ये कहूँगा इस्लाम का एक जुज़ है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ इस्लाम। तो वहाँ पर इन्होंने मुदाखलत करने की कोशिश की है। मैं इसकी कड़ी अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूँ। उसके साथ साथ तमाम हिंदुस्तान में आप लोग देख रहे हैं एक वावेला मच गया है 8 दिन से, गैर ज़रूरी छेड़छाड़ की जा रही है। स्मूथली जो वक्त चल रहा है, नो डाउट उसके अंदर कुछ धांधलियाँ हो रही हैं, कुछ हल्के में आवाज़ें उठ रही हैं, ज़रूर उसको भी मैं मानता हूँ। वक्फ एक्ट में भी कुछ धांधलियाँ हो रही हैं, हमारे लोग ही कर रहे हैं, उसके भी जिम्मेदार हम ही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वक्फ एक्ट को ख़त्म करना, स्टेट वक्फ बोर्ड को कंप्लीट अबॉलिश करना, ये कहाँ का कानून है? बगैर किसी के कंसल्टेशन किए हुए कुछ लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया होगा मोदी साहब के सामने, दुरुस्त है अपनी जगह। तो आप मेजॉरिटी का ओपिनियन लेके आपको काम करना चाहिए था। ये बिल पहले तो आप पेश ही नहीं करना था, इसको पेश किए हैं। हम इसकी कड़ी अल्फाजों में और एक दफ़ा मजम्मत करते हैं हम तमाम पॉलिटिकल फोरम के जिम्मेदारों की जानिब से। आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट जो रिलीजन को दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसका उल्लंघन है, उसका वायलेशन कर रही है सरकार। और 1995 में जो एक्ट है हमारा, प्रेजेंट एग्जिस्टिंग जो लॉ है, एक्ट है, उसको अमेंडमेंट किया गया इन द ईयर 2013 में। 13 का कानून को हमने फॉलो किया है, वहां से अभी तक ये चल रहा है। और वक्फ ट्रिब्यूनल को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ख़त्म करना चाह रही है। वक्फ ट्रिब्यूनल क्या है? वक्फ ट्रिब्यूनल 2013 में गवर्नमेंट, जबकि गवर्नमेंट मनमोहन सिंह की जो सरकार थी वो ये चाहती थी कि वक्फ में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। उसके मद्देनज़र 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने एक प्रपोजल आया मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से। तो वहाँ पर मनमोहन सिंह सरकार बड़े बड़े दिग्गज मुसलमान रहनुमाओं की मौजूदगी में, उनके राय मशवरे से 2013 में ये कानून बनाया गया कि एक वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया। वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जो अब हमारे शहर गुलबर्गा में काम कर रहा है। हैदराबाद कर्नाटक रीजन का पूरे एरिया में वक्फ ट्रिब्यूनल के लोग अप्रोच हो सकते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल क्या है? वक्फ ट्रिब्यूनल 3 मेंबर रहेंगे, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा, डिस्ट्रिक्ट रैंक का ऑफिसर रहेगा, मुस्लिम वेलवर्स विद मोहम्मदन ला एक एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेगा, और एक सोशल एक्टिविस्ट, वो भी मोहम्मदन ला के ऊपर कमांड रहेगा। ये वक्फ ट्रिब्यूनल के माने हैं। एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा। ये हमारे पास अब जो चल रही प्रैक्टिस हमारी मुसलसिल 7-8 सालों से गुलबर्गा में भी वक्फ ट्रिब्यूनल कायम है। रही बात दूसरी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर्स ज्यादा दिए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर माने डिप्टी कमिश्नर ऑफ गुलबर्गा, हर डिस्ट्रिक्ट को एक डीसी होता है, वहां पर उनको एडिशनल चार्जेस दिए जाएंगे। हमारा मानना ये है कि वक्फ में जो है ना सर्वेयर होता था, सर्वे करने के बाद कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है, लीगलाइज है या नहीं है, उसको देखकर सर्वे अपनी रिपोर्ट दाखिल करता था। उसके बाद में नोटिफाई होता था, उसके बाद में गेजेट नोटिफिकेशन होके मंजर आम पे आता था कि ये सर्वे नंबर वक्फ का है, ये सर्वे नंबर वक्फ का नहीं है। उसके अंदर भी
इंटरफियरेंस किया गया है। और डीसी को जो इख्तियार दिए गए हैं, डीसी को जो पावर्स दिए गए हैं, हमारा मानना ये है, हमारी प्रैक्टिस हम देख रहे हैं यहाँ पर कि डीसी को एडिशनल काम देना, उनका काम देखिए ताकि उनको काफी टाइम नहीं मिलता है, फिर एडिशनल उनके ऊपर बर्डन है। कोई भी डिप्टी कमिश्नर हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का हो, तो यहाँ पर इसको भी जो लाया गया है, ये भी हमारे पर एक जुल्म ज्यादती मानता हूं मैं इसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये भी चाहती है, और ये भी दुरुस्त है अपनी जगह, कि हमारे किरण रिजिजू माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बार बार मुसलमानों से, मुस्लिम तंजीमों से उन्होंने रिक्वेस्ट कर रही थी, गुजारिश कर रही थी कि इसमें बहुत सारी धांधलियां हो रही हैं, ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे सजेशन दीजिए। हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं मानता हूं कि कुछ इदारों में, कुछ जगह पे, जैसा है कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में नंबर 2 गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट आता है, वक्त भी ज्यादा है, सब में ज्यादा हमारे कर्नाटक स्टेट में है, तो इधर है नंबर 1 पे आता है, गुलबर्गा नंबर 2 पे आता है। बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे इमलाक पड़ी हुई है वक्त की। कुछ जायदादों का वक्फ बोर्ड की जानिब से इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है, ये भी दुरुस्त है अपनी जगह, इससे इनकार करना भी नहीं है। इक्का दुक्का मिसालें मिलेगी आपको, ये कम है, रेयरेस्ट केसेस मिलेंगे इसको। इसका मतलब ये नहीं कि एक दो मिसालें लेकर आप पूरी कम्युनिटी को पूरे वक्फ एक्ट में तरमीम करना, ये नाकाबिले मजम्मत और नाकाबिले कबूल बात है। हम इसकी भी अल्फाज, इसकी कड़ी अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूं मैं, और हम तमाम जिम्मेदारों की जानिब से, और जो लोग इतना अच्छा प्यारा ये वक्फ एक्ट बनाया गया है, इसके अंदर जहां पर जरूरी है, जैसा कि और एक बात कही गई, 2 गैर मुस्लिम लोगों को इसका मेंबर बनाया जाएगा। ये जायदादें जितनी भी हैं वक्फ की, तमाम के तमाम हमारे आबा व अजदाद, बड़े बड़े सेठ लोग, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, बड़े बड़े खानदान के लोग, मुसलमानों में जो गरीबी है, मुसलमानों में जो लोग पिछड़ा हुआ तबका है, उनकी मदद करने के लिए अपनी बड़ी बड़ी करोड़ों की जायदाद उस जमाने में उन्होंने राय लीला में वक्फ कर दी थी। उसका मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह होता है, वक्फ का मालिक। उन्होंने एक नीयत से किए थे, वो नीयत ये थी कि उनको सवाब जारिया भी पहुंचता रहे, और मुसलमानों में, गरीब मुसलमानों में नादार लड़कियों की तालीम के लिए, गरीब लड़कियों की शादी ब्याह के लिए, इलाज के लिए ये वक्फ कायम किया गया था, ये जायदादें दी गई थी। इसका बराबर इस्तेमाल होना चाहिए, बल्कि वो कुछ जगह नहीं हुआ है, वो अलग बात है। उसको एग्जाम्पल लेकर काम करना ये दुरुस्त नहीं है। लिहाजा जितनी भी जायदादें हैं वक्फ में, और एक बात मैं बोलना भी समझूंगा कि कई हल्कों से आवाज उठ रही है कि जहां पर भी सर्वे किया जा रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि तमिलनाडु का जिक्र किया गया, तमिलनाडु में पूरी की पूरी जायदाद, पूरा गांव वक्फ का है। अरे भाई, वहां पे क्या ऑफिसर नहीं है? वहां पर क्या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है? क्या स्टेट गवर्नमेंट नहीं है? क्या वक्फ बोर्ड नहीं है? क्या डीसी नहीं है? फिर क्यों ऐसी बात कर रहे हैं आप? अरे उन्होंने सर्वे किया होगा, सर्वे करने के बाद रिपोर्ट दिया होगा, तो आप ऑब्जेक्शन कर रहा था, तो पूरा गांव का गांव आप उसकी मिसाल लेकर हमारे सामने पेश कर रहे हैं कि ये बात तो हजम होने वाली बात नहीं है। हम इसको मानते भी नहीं है कि ऐसी बेहुदा बातें नहीं करना चाहिए। सरकार है, सरकार चलाते हैं, उनको मालूम है, उनके पास पावर्स हैं, तो उन्हें इंक्वायरी थारो करके उसको कंडेम करना चाहिए था, उसको रिजेक्ट करना चाहिए था। फिर नोटिफाई कैसा हुआ? पूरा गांव का गांव कैसा गया कि हम जबरदस्ती करें? क्या हिंदुस्तानी मुसलमान पूरे तमिलनाडु गांव में जाके बैठे थे क्या? साहब इसको रजिस्टर करो, वक्फ प्रॉपर्टी है गांव, तो ऐसा तो नहीं करे। इसको इशू बना रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कि ऐसी हरकत करके मुसलमानों को बदनाम करने की भी एक कोशिश हो रही है। मैं इसकी भी निंदा करता हूं और मजम्मत करता हूं, और हमारे नरेंद्र मोदी सरकार से मैं गुजारिश करता हूं और पुरजोर डिमांड करता हूं, मुतालिबा करता हूं किरण रिजिजू से भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कि ये जो बिल है इसको वापस लिया जाए। और हमारे सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियों के लीडरों से भी मैं डिमांड करता हूं कि वक्फ एक्ट थारो पढ़ें, पहले इसमें अमेंडमेंट क्या लाना चाह रही है सरकार, उसका जवाब दें, फुल्ली प्रिपेयर होकर हाउस में जाएं। और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनाई गई है, कुछ लोगों के नामे भी सामने आए, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ चैनल के जरिए कि वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों बनाई गई है, उसका मकसद क्या है, अब एग्जिस्टिंग जो एक्ट है वो क्या बोल रहा है, नया जो अमेंडमेंट बिल लाने जाने है वो क्या बोल रहा है, उसमें अच्छी तरीके से थारो स्टडी कर उसके ऊपर आप काम करें तो बेहतर होगा।
आज कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की जानिब से एक मशावरती इजलास रखा गया था बमकाम कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम ऑफिस मुस्लिम चौक गुलबर्गा में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोदी हुकूमत की जानिब से या एनडीए हुकूमत की जानिब से जो वक्फ एक्ट बनाने के लिए एक बहुत ही जुर्रत-आमेज़ कोशिश हो रही है मुसलमानों के जायदादों पर, और जो शरई एतबार से जो वक्फ की गई जायदादें हैं उनके ऊपर हुकूमत चाहती है कि अपना पूरा पूरा कंट्रोल ला सके। इसकी फोरम सख्तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो फैसला है उसकी मुखालिफत करने का और उसके ताल्लुक से जो भी इक़दाम उठा रहे हैं उनकी पूरी पूरी तायद करते हैं। आप सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि जो जायदादें मुसलमानों की हैं वो वाकिफ़ यानी कि जो एक मुसलमान अपनी कौम के लिए, अपनी मिल्लत के लिए जो जायदादें देना चाहता है मदद के लिए, वो जायदादों के लिए एक बोर्ड कायम किया गया और वो बोर्ड में 9 लाख एकड़ ज़मीन अब आज की तारीख में मौजूद है। लेकिन आप इस बात पर भी गौर करिए कि वो ज़मीन से महज 200 करोड़ रुपए हासिल होते हैं। उसकी वजह यह है कि कई सारी जायदादों के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से कब्जे हैं। कुछ हमारे कौम के ही लोग हैं और कुछ हुकूमत के ही कब्जे हैं। उसको हटाने की बात ये जो कानून है वो नहीं कर रहा है, बल्कि डीसी को ऐसे इख्तियारात दे दिए गए हैं जिसकी बिना पर वो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है वाकिफ के बीच में और हुकूमत के बीच में तो गवर्नमेंट की तरफ उसका झुकाव रहेगा। गवर्नमेंट को ही वो जो है वो पहले तरजीह देगा और जब तक कि वो केस का फैसला नहीं आ जाता है उस वक्त तक उसको गवर्नमेंट लैंड ही तस्लीम किया जाएगा। यानी ये इतनी खतरनाक बात है, इसके ऊपर अगर आप गौर करेंगे, मिसाल आपके सामने ये देना चाहूंगा कि ज्ञानवापी मस्जिद है और वो मस्जिद के ऊपर क्लेम है, और यहाँ पर अगर आप अलंग की बात ले लें, अलंग में हालिया वक्त में एक वक्फ ट्राइब्यूनल का जो फैसला आया है उसके तहत ये पूरी जायदाद अलंग दरगाह की है। हजरत लाडले मशाक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है वहां पर उसकी है। तो वो वहां की जो प्रेमाइसिस का जो मामला चल रहा था उसमें उनके हक में फैसला किया गया है। अब अगर हुकूमत चाहे या फिर कुछ लोग शरपसंद अंदाज में काम करना चाहें कि वो उसके खिलाफ में जाना चाहें तो फिर डीसी के इख्तियार में है कि वो फैसला जो करना चाहता है वो कर सकता है। ये बड़ी खतरनाक बात है। दूसरा, जो अभी आपके सामने बात रखी गई कि 2 गैर मुस्लिम को भी इसके अंदर बोर्ड के अंदर शामिल करने की बात की जा रही है, तो 2 गैर मुस्लिम को रखना, क्योंकि गैर मुस्लिम भी वक्फ कर सकता है जायदाद को, अगर रखना बात आती है तो उसके ऊपर एतराज ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इस बात पर एतराज ज्यादा होगा कि उनको नॉमिनेट किया जाएगा। और क्योंकि ये शरई मामला है, हमारी शरीयत के हिसाब से जो है वो लोगों को इस वजह से नहीं रखना चाहिए क्योंकि आप लोग जो है हिंदू एंडोमेंट एक्ट के तहत मंदिरों की जो निगरानी करने के लिए कमेटी बनाई जाती है उसके अंदर किसी मुस्लिम को नहीं रखते हैं। तो बराबरी का सवाल यहाँ पर आता है, इक्वालिटी का सवाल यहाँ पर आता है, कानूनी एतबार से, आईनी एतबार से ये हमारे रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंफ्रिंजमेंट है, उसके ऊपर बहुत बड़ा अटैक है, इसीलिए हम इसकी मजम्मत करते हैं। ऐसे तरीके से ये लोग आना चाह रहे हैं कि 6 लोग 11 में से नॉमिनेटेड हो और वो हुकूमत की जानिब से हो, तो हम इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उसको दुरुस्त करने की जरूरत है और जो खामियां हैं वक्फ बोर्ड के अंदर उसको दुरुस्त करने के लिए जेपीसी अगर सही से काम करे तो खामियां भी पूरे हल हो सकते हैं। हम इससे गुजारिश यहाँ पर करना चाहेंगे और आने वाले वक्त में इसका पूरा खुलासा करने के लिए हम इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की जानिब से एक इजलास रखकर आप लोगों के सामने आएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस इजलास को कामयाब भी करेंगे और उससे कई सारी मालूमात आप लोगों को हासिल होंगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।